तो दोस्तों इस टाइम है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में चबूतरा नंबर 5 पर और हम हैं सुरेश चंद्र गिरीश चंद जी की दुकान पर। बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत लंबा अनुभव। आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे क्या स्थिति कोल्ड स्टोरेज की बनने वाली है और भड़ताल वाले क्या भड़ताल करेंगे, क्या कब तक मद्दा रहेगा, कब तक तेजा आने की उम्मीद है। तो ये सब अनुभव व्यक्त करेंगे, ऐसा कि नहीं भविष्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि आलू का भविष्य कोई नहीं बता सकता, अपना अपना अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सुरेश भैया हमारे साथ हैं, ये अनुभव व्यक्त करेंगे क्या। और आपका शुभ नाम भैया? हमारा राजू कटियार बरंडा अरोल के रहने वाले। जी जी, ये कटियार साहब हैं, काम करते हैं, लोडिंग करते हैं। लोड नहीं, खरीद के भी यहाँ व्यापार भी करते हैं। अच्छा अच्छा। और खेती किसानी में भी आलू काटते हैं। अच्छा अच्छा। और आलू ही मेन व्यापार है हमारा जी। और वैसे हम ये आपसे कहना चाहते हैं जी कि इस समय हर साल मद्दा होता था, लेकिन इस बार मद्दा नहीं हुआ जी। 2 दिन आमदनी ज़्यादा होने के कारण बाजार टूटी, लेकिन अब टूटने के चांसेस कतई नहीं। आइडिया हम दे रहे हैं आपको, बाकी गारंटी तो नहीं ले सकते आलू के विषय में, लेकिन अब टूटने के चांसेस कम है, क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। इसमें उद्घाटन कई कोल्डों के हो जाते हैं और चिपसोना की मार्केट जो है 20 फरवरी से खुदाई स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जब स्टोर का मुंह खुलेगा तो स्टोर वाले भी पैसा देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और जब जो बेचने वाला नहीं होता, थोड़ा बहुत बेचने वाला होता वो भी नहीं बेचता है, तो कहता ठीक है हमको कोल्ड तो पैसा मिल जाता है और पैसे ले मिल गया, हमारा काम चल गया, इसलिए स्टोर में डाल दो। क्योंकि कोल्ड स्टोर वालों का प्रेशर बढ़ जाता है जी। वो कोई 200 देने लगते हैं, कोई 400 देने लगते हैं। लीजिए आप अपना एडवांस पैसा ले जाइए, काम कराइए। जी जी। तो इसलिए आइडिया कम चांसेज हैं मद्दा होने के। क्या 2024 जैसा 25 भी रहने की उम्मीद है सर? अब उम्मीद तो खैर अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर जब मद्दा होगा तो ये स्टोर के बाहर भले मद्दा हो, स्टोर तक लोडिंग होने तक कोई चांसेज नहीं इसके। लोडिंग होने तक बढ़िया पैसा मिलेंगे किसान, लोडिंग होने तक मिलेंगे। हैं भैया? और कितना कोल्ड में, किसके कोल्ड में कितना आलू जाता है, हाँ। ये कोई आइडिया नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, और नहीं कोई बताता ही नहीं है। कोल्ड मालिक से पूछो भैया आपके यहाँ कितनी लोडिंग है, तो वो सही नहीं बताते हैं। बस ये हो 15% कम बताओ। हाँ, बस ये हो सकता है जी कि जब स्टोरों में आलू पहुंच जाएगा जी, स्टोर की निकासी के टाइम जी मद्दा हो सकता है, निकाल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें नहीं भी हो सकता कि नवंबर दिसंबर पानी बरसी। हाँ सही है। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, आप आ जाओ। तो भैया 2024 जैसे किसानों का ठीक ठाक रेट मिले, जैसे लागत किसान लगाता है, और लागत अब बहुत महंगी हो गई, महंगाई ज़्यादा है। 1 बीघा में मिनिमम 10,000 वो कतई न लगाए तो 10,000 आ जाए, लेकिन रोया नहीं, रोया नहीं, उसको मिलता रहा कुछ ना कुछ, पक्के से लेके कच्चे तक। और एक बात हमने देखी, हालांकि हमें तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, आप लोगों से जो मिलता है वही हम बताते हैं, लेकिन 3 साल का जो अनुभव है वीडियो बनाए। वैसे तो हम किसानी करते रहे अपने गांव में, थोड़ा बहुत आलू गाड़ते थे, ले आते, तो हमें ये मिला कि जो घबराहट और भड़बड़ाहट कच्ची में किसान दिल में रहती थी, वो इस साल नहीं देखने मिली। इस साल ये नहीं कि भैया पानी ना लगाओ, खोद दो, नहीं भाव गिर जाएंगे, जो नहीं हुआ इस साल ये नहीं हुआ। इस साल जो है किसान एक पानी लगाने के चक्कर में उसने एक और लगा लो, माल कर लो, बाजार जहां थी वहीं पर रुकी रही। तो क्या आगे भी उम्मीद करेंगे कि बाजार अभी जो ये यहाँ पर है इससे करंट आएगा, ना कि नीचे जाएगी? करंट आएगा जब तक स्टोर बंद नहीं जाते जी, अपना गेट नहीं बंद करते, और गेट बंद होना मुश्किल है ज़्यादा, तो भले बाजार दबे ना, बाजार दबेगी। अब आलू को कोई अनुभव भी नहीं कि मद्दा पूरी साल रहा है, पूरी साल भी नहीं। कारण क्या है कि अब अक्टूबर में बारिश हुई है, तो क्या 1 महीना लेट हुई है। हाँ। 1 महीना जैसे बीच में इस साल हुआ। हाँ। इस साल 1 महीना लेट आलू आया। हाँ। पुराना वाला एकदम साफ हो गया अच्छे दाम पुराने में भी मिले जी जी जी। और नए की भी कंडीशन बढ़ गई। बिल्कुल। पिछले साल हाईलैंड आलू 450 रुपए में बिक रहा था, जब 450 रुपए पैकेट 400 रुपए बिक रहा था, हाइब्रिड 200 रुपए 250 में बिक रहा था, और चिपसोना भी 400 में बिक रहा था। तब हम लोग जब वीडियो बनाते थे तो व्यापारी कहते थे आलू फेंका जाएगा, लेकिन फेंका नहीं। कोल्ड वालों को अपनी जो उनका भाड़ा सीधा हो गया, 100-200 रुपए मिले।
हालांकि कमेंट आता है कि 100-200 रुपये मिलने का मतलब फेंकना होता है, लेकिन वो स्थिति नहीं आई जो पहले थी। तो कुछ हद तक क्या आप सोशल मीडिया को इसमें श्रेय देंगे? जब से सोशल मीडिया पैदा हुआ है तब से आलू फिकता नहीं है, क्यों भैया? नहीं, कभी कभी लोग गलत पटाई। हाँ, ये बात मानते हैं, बहुत गलत अपडेट दे देते हैं। जो नवंबर में पानी बरसी कुछ नहीं है। नवंबर में जो अक्टूबर में और सितंबर में मैं 30 सितंबर को आलू गाड़ता था जी, कच्चा जी, जो हम कच्चे में गेहूं करते थे जी। इसके बाद उस सितंबर में ना गड़ के वो हमको गाड़ना पड़ा 20 अक्टूबर को। अक्टूबर को लेट हो गए, हमारे यहाँ सितंबर में आलू काफी गड़ जाता है। जी जी जी, 25 से 30 तक। और इसलिए एक बाजार में टूटे भी नहीं। जो झटका पिछले में 3 दिन लग गया, हाँ, वो झटका बाजार नहीं टूटेंगे। अच्छा ही 6-7 रुपए जो बिक गया, अब 6-7 में भी नहीं आएगा। अभी फिलहाल अब आने को 11 तक की रिपोर्ट। और फिर आलू का भाव तो पूरी तरीके से हम देखते थे, अब कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बारिश हो गई तो आलू 1200 में बिक गया, अगर बारिश नहीं हुई तो आलू 700 में भी रह गया। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर गया पूरी तरीके से। इस बार भाई टेम्परेचर ज़्यादा था, आलू बोया लोगों ने बरसात में बोया, भरी बरसात, एक तरफ बादल थे, बारिश हो रही थी, एक तरफ आदमी बो रहा था। और भाई जी एक बात हो गई है जी, जो आलू गले हैं उनमें जो कतरिया गली थी, जो पानी बरसने से जी आलू डैमेज भी हुआ जी। लोगों के कई बीघे खेत जो है जोते गए जी। प्रोडक्शन हाँ ये भी हुआ। अब प्रोडक्शन तो सही इस समय हो रहा है, जो 25 अक्टूबर के बाद आलू गले, 30 अक्टूबर में गले, नवंबर में गड़े, वो प्रोडक्शन अच्छा दे रहे हैं। अक्टूबर के पहले वाला आलू जो 10 अक्टूबर तक गड़ा है, सितंबर से अक्टूबर तक, उनके प्रोडक्शन पता ही प्रोडक्शन कम है। वो तो ये मान लो 20-25 पैकेट में बुझा गए। अच्छा, अगर 500 का पैकेट बिकता रहे तो किसान को घाटा होगा या फायदा होगा? उसमें घाटा होगा ना नफा होगा? ना नफा होगा। 500 में पैकेट में दाम नहीं मिलेंगे। इतनी लागत हो गई है। अगर 500 का पैकेट बिकता है तो घर नहीं ले जा पाए। केवल दाम के दाम हो सकते हैं। जब 500 के ऊपर बिकेगा तब कुछ अभी दाम किसान को मिलेगा। लेकिन जनता की नजर में तो साहब 500 में बिकने लगता है कि बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत पैसे मिल रहे हैं। जनता की नजर में तो उसको गाड़े तब पता चलता है हाँ। कि कितनी लागत है, कितनी महंगाई है, कितनी जुताई है, कितनी खाद है और कितने पानी लगते हैं, कितनी लेबरी लगती है। इसका अंदाजा जब 2 बीघे कोई आलू गाड़ के देखेगा, अगर ये बात जो कहता हो तो उसकी लागत लिखा पड़ी दिखे, लिख करके देखे, फिर उसका 500 में बेच के एवरेज निकाले। वैसे आलू 15 से 20 रुपया किलो अगर मिलता रहे खाने वालों तो उनको भी नहीं खलेगा और किसान को भी। अरे भैया मेरे 15 रुपए 20 रुपए किलो आलू तो किंग है, सब्जियों का राजा है। आलू बगैर कोई हिंदुस्तान में कोई आदमी जी नहीं सकता। 20 रुपया से कम को आलू बिके नहीं, ये तो मान ले। अब 20 से कम में बिके तो कुछ है ही नहीं। जब 12-15 आज बिक रहे है तो 20 से कम नहीं किसान को मिले जनता को 20 रुपया, और 20 रुपया में अगर जनता को मिले तो किसान को 15 के दाम आराम से मिलेगा। क्योंकि बीच में और लोग हैं, वो भी 5 रुपए लगभग चला जाता है। भाई चिड़िया वाला भी चाहिए और पल्लेदारी है, भाड़ा है, दुनिया के खर्चे आ जाते हैं। तो 20 रुपया अगर किसान को जनता को मिलता है तो जनता को भी नहीं खलेगा और किसान को भी उचित दाम मिलते रहेंगे आपकी नज़र में। भैया देखो हर चीज़ की महंगाई है। 180 रुपए अरहर की दाल खरीदो जाओ, मिर्चा मसाला सही है, ये सब का। जब दाल 180 रुपए में बिक सकती है तो आलू 25-30 में क्यों नहीं बिक सकता? भाई आलू के किसान को 20 के दाम अगर मिलेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? सही बात कुछ नहीं। रोना किसको है? ना किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हाँ। कि अन्नदाता है हाँ। जब अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो ये दाता कौन रहेंगे? सही है। तो ये थे हमारे साथ अनुभवी लोग आलू को लेकर के, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आगे स्थिति सही रहेगी। और फिलहाल अभी आमदनी आप देख सकते हैं, चबूतरा नंबर 5 जो भरा रहता था वो ये पोजीशन है। भैया रेट और बता दो, आज का रेट आलू बिक गए? आज 9 रुपया से लेके 11 रुपया सफ़ेद, और लाल 12-13 बढ़िया, मतलब कोई खास फर्क नहीं लाल सफ़ेद में स्टेट है। 2 रुपये का फर्क है। और अगर देखा जाए तो पिछले सप्ताह का अपेक्षा इस सप्ताह मंडी में 100-150-200 रुपये का उछाल देखने को आमदनी भी है। आमदनी